नाज़रीन आदाब। मन्नत मुशायरा चैनल में मैं कमर राज आपका खैर मकदम करता हूँ। हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत दिल्ली में एक अनोखे मुशायरे और कवि सम्मेलन का इनेकाद किया जा रहा है। मुसलसल 100 घंटे चलने वाले इस मुशायरे व कवि सम्मेलन का आगाज़ 28 अक्टूबर की रात 8 बजे से होगा और 1 नवंबर रात 12 बजकर 1 मिनट पर यह मुशायरा व कवि सम्मेलन अख्ताम पजीर होगा। मुशायरा व कवि सम्मेलन की 100 घंटे मुसलसल निज़ामत फरमाएंगे हिंदुस्तान के मारूफ नाज़िम मुशायरा व शायर नदीम फ़र्रुख। क्या है इस मुशायरा व कवि सम्मेलन की तफसीलात, आइए जानते हैं खुद नदीम फ़र्रुख की ज़ुबानी। जी नदीम भाई बताएं, किस तरह का होगा ये मैराथन मुशायरा और क्या खासियत है इस मुशायरे की? जी, असल में ये मैराथन मुशायरा एंड कवि सम्मेलन, ये जो ख्याल है, ये मेरे जहन में सबसे पहले 2016 में आया था जी कि मैं इस तरह का एक प्रोग्राम करूं जिसमें मैं पूरे हिंदुस्तान के शायरों में जो लोग ऐसे हैं कि जो मुशायरों के स्टार हैं वो भी रहें और वो लोग भी रहें जो मुशायरों में जिनको बहुत कम वक्त हुआ है या जो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं जी। तो मैं चाहता था कि इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म हो, लेकिन उस वक्त हालात कुछ ऐसे हो गए कि मतलब जो मेरे स्पॉन्सर्स थे तो उनमें से बहुत सारे लोग चुनाव हार गए, बहुत सारे लोग ये हो गए, तो मेरा सारा प्रोग्राम का जो खाता था वो बिखर गया जी रविंद्र जी। तो मैं 2016 में ये प्रोग्राम नहीं कर पाया, लेकिन ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसे मैं करना चाहता था जी। संजय भाटी जी जिनका जिक्र हो रहा है, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जी और नोएडा के एक बड़े बिजनेसमैन हैं। कई सेक्टर्स में इनका अपना काम है, इनकी अपनी यूनिवर्सिटी है, इनका अपना मेडिकल कॉलेज है, इनके अपने एक बाइक टैक्सी का बिजनेस है, जो जैसे ओला उबर होती है उसी तरह से बाइक टैक्सी जी का इनका अपना काम है। इसके अलावा भी बहुत सारे फील्ड्स में इनका अपना वो है। तो ये गर्वित ग्रुप के चेयरमैन है संजय भाटी जी, वो मेरे दोस्त हैं। तो एक दिन बातों बातों में ये बात निकली तो मैंने उनसे शेयर की। मैंने कहा हाँ यार, ये प्रोग्राम मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और कभी मौका लगा तो इसको इंशाल्लाह मैं जरूर करना चाहूंगा ये। तो उन्होंने कहा क्या नदीम भाई, इसका बजट बनाओ, क्या है कैसे क्या है। तो मैं खुद भी और अपने साथियों से मिलकर कुछ करता हूँ कि इसको कराया जाए बढ़िया से, है ना जी। तो यहाँ से इसका मामला शुरू हुआ जी। ये अब मैं इस प्रोग्राम के बारे में बताता हूँ आपको। ये प्रोग्राम मैराथन मुशायरा एंड कवि सम्मेलन इसका टाइटल है और इसका थीम है ए वतन तेरे लिए। इसमें हम इस प्रोग्राम के जरिए मुल्क में जो इस वक्त के जो सियासी और समाजी हालात हैं जी, उन हालात के हल के तौर पर एक ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि मोहब्बतों के साथ ही इस दुनिया में तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ा जा सकता है। सही है। दूसरी दूसरी बात यह है कि ये प्रोग्राम 28 तारीख को रात को 8 बजे शुरू होगा और 1 नवंबर को रात को 12 बजे इसके 100 घंटे पूरे होंगे। अच्छा जी जी। और जब इसके 100 घंटे पूरे होंगे तो ये मतलब एक सेलिब्रेशन और आतिशबाजी के साथ फिर इस प्रोग्राम को मुकम्मल किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, है ना जी जी। इसमें इसमें 555 शायर अपना कलाम सुनाएंगे इंशाअल्लाह जी जी, जिसमें हिंदी और उर्दू डाइस के सभी बड़े स्टार जी, जिसमें जावेद अख्तर साहब भी होंगे, राहत इंदौरी साहब, वसीम बरेलवी साहब, मुनव्वर राना साहब, वासिफ फारूकी साहब, जौहर साहब, मंजर साहब, ये सारे हमारे स्टार होंगे मुशायरों से। कवि सम्मेलन से भी अगर हम देखें तो उसमें अशोक चक्रधर और कुमार विश्वास और हरिओम पवार और विष्णु सक्सेना और कविता तिवारी, उधर के जो लीजेंड्स हैं या मतलब सुरेंद्र शर्मा और अरुण जेमनी, सुनील जोगी, उधर के जो लीजेंड्स हैं, उधर के जो बड़े स्टार हैं, वो भी सब इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे जी जी। और इसमें उन हमारे नौजवानों को भी मौका मिलेगा कि जिन्होंने अभी जल्दी ही में मुशायरों की दुनिया में कदम रखा है, स्ट्रगल कर रहे हैं। मैंने चूंकि स्ट्रगल में बड़ी तकलीफें उठाई हैं, मैंने बड़े मतलब उतार चढ़ाव देखे हैं और आज अल्लाह ने अगर मेरी आवाज में इतनी ताकत दे दी है कि लोग मेरी बात को सीरियसली सुन लें, तो मैंने ये कोशिश की कि मैं अपने छोटों के लिए रास्ता हमवार करने की कोशिश करूं। और वही कोशिश मेरी जो है वो मतलब
मेरा ख्वाब ताबीर तक पहुंच रहा है। और इसके लिए मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्र अदा करता हूँ परवरदिगार का, कि ये बगैर अल्लाह के मदद के, बगैर अल्लाह के करम के ये तो मुमकिन ही नहीं है। बेशक। और इसमें मेरे तमाम साथी पूरे हिंदुस्तान से जो इसमें रेस्पॉन्स आ रहा है। आप इसमें एक बात और बता दूं कि इसमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा मुल्क आपको एक जगह दिखाई देगा। बिल्कुल। इसमें आपको कश्मीर के शायर भी मिलेंगे, इसमें आपको बिहार, बंगाल, यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मतलब पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां हिंदी और उर्दू के लोग रहते हैं, हिंदी उर्दू पढ़ी लिखी बोली समझी जाती है, वहाँ वहाँ के शायर और वहाँ वहाँ के लोग आपको इस प्रोग्राम में मिलेंगे। नदीम भाई, इन लोगों को, नए नए लोगों को आप जो चांस दे रहे हैं, उनका सिलेक्शन कैसे करने वाले हैं आप, मतलब कैसे जिम्मेदारी? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा सवाल है आपका, अच्छा सवाल है। उसके लिए हमने एक फॉर्म जारी किया हुआ है, तो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जिसमें वो अपना प्रोफाइल पूरा हमें भेजते हैं, और वहां से हम जो है उनका वीडियो देखकर या उनका मुशायरे का जो रिकॉर्ड है वो जरा सा समझ के उसमें से हम सिलेक्शन कर रहे हैं कि हम किसे किसे पढ़वा सकते हैं। आप यकीन जानिए 555 शायरों को पढ़ना है, और मेरे ख्याल से 4000 से ज्यादा फॉर्म्स मेरे पास कलेक्ट हो चुके हैं। अब 555 में 100 से ज्यादा तो स्टार पोइट्स ही हैं, तो मेरे पास गुंजाइश सिर्फ जो है वो 400 450 लोगों की है, लेकिन लेकिन फॉर्म मेरे पास हजारों की तादाद में हो गए। फिर भी मैं उसमें कोशिश कर रहा हूँ कि जो अच्छे लोग हैं उनको मौका मिले, जो लोग बच जाएंगे उनको भी मैं कुछ ना कुछ सोचूंगा उनके लिए भी आगे। लेकिन फिलहाल हम जो है इसमें ये कर रहे हैं कि इसको मतलब जैसे अच्छे से अच्छा कर पाए वो इंशाल्लाह करें। तो दूसरे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की तीनों की जो दस्तावेजी कंसर्न है, इन तीनों की टीमें और तीनों के जजेस वहां मौजूद रहेंगे, और इंशाल्लाह ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। जी, अखबार में पढ़ा हूँ मैं। तो मैं ये बात बोल रही थी नदीम भाई कि मतलब जैसे महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र की जिम्मेदारी, ऐसा कुछ जिम्मेदार बनाए होंगे आपने कि ऐसा कुछ नहीं है? मतलब देखिए, मैं आपको बताऊं असल में क्या है कि जैसे हमने महाराष्ट्र में एक इलाका तो हमने बम्बई और बम्बई के आसपास का रखा है, तो वहाँ मेरा एक दोस्त है जमील असगर, वहाँ का एक शायर है, तो वो अपना उसको मतलब सारे फॉर्म कलेक्ट करके वहां से वो भेज रहे हैं। इधर विदर्भ का जो इलाका है नागपुर के आसपास का, तो नागपुर में वो जो मधु गुप्ता जी हैं, तो उनके पास फॉर्म है, वहां से फॉर्म कलेक्ट होके आए हैं। इसके अलावा भी मैंने ओपनली ये कहा कि अगर कोई छूटता है तो वो डायरेक्ट मेरे पास फॉर्म भेज दे, डायरेक्ट मुझसे फॉर्म ले ले, या इसके पर भी अगर बात नहीं बनती है तो मैं और आसान तरीका बताता हूँ, आप अपने अखबार के जरिए उसको वो कर सकते हैं। हमारी एक वेबसाइट है www.marathonmushaira.com। जी, marathonmushaira.com हमारी जो वेबसाइट है, इस पर जाकर भी आदमी अपना प्रोफाइल सबमिट कर सकता है। बराबर। जी। और इसमें हम कोशिश ये करेंगे कि जिसके अंदर भी थोड़ा सा भी टैलेंट और जिसके अंदर थोड़ा सा भी हमें चमक नजर आ रही है कि इसको मौका मिलना चाहिए, उसको हम कोशिश करेंगे कि हम इंशाल्लाह उसको मौका दें। इसमें हमारी 2-3 छोटी छोटी शर्तें हैं, अभी तक अखबारों ने उनको फोकस नहीं किया, मैं चाहता हूँ आप उनको फोकस करें। हमारी 2-3 छोटी छोटी शर्तें हैं, और वो ये है कि हमारे इस प्रोग्राम में एक तो ये कि मजहबी शायरी नहीं होगी। जी, किसी भी मजहब को ना आप प्रमोट करेंगे ना बुरा कहेंगे। जी, कोई मतलब मजहबी जज्बाती इस्तेसाल का कोई काम नहीं होगा। ये पहली शर्त है हमारी। दूसरी शर्त ये है कि आप सिस्टम से अगर नाराज हैं तो आप सिस्टम के खिलाफ अपनी बात कह सकते हैं। आपको महंगाई से प्रॉब्लम है, आपको नोटबंदी से प्रॉब्लम है, आपको जीएसटी से प्रॉब्लम है, आपको बेरोजगारी से प्रॉब्लम है, तो आप उसके खिलाफ अपना अलम बगावत उठा सकते हैं। लेकिन आप किसी भी सियासी शख्स पर नाम लेकर मतलब उस पर जो है जातियात पर कोई हमला नहीं करेंगे। जी। ये भी हमारी एक शर्त है। और तीसरी शर्त ये है कि हर शायर अपने टाइम फ्रेम में रहेगा, क्योंकि ये पूरा 100 घंटे का प्रोग्राम एक टीवी चैनल है लाइव 24 जो नोएडा से ऑन एयर होता है। लाइव 24 इस पूरे 100 घंटे के प्रोग्राम को लाइव दिखा रहा है। वाह,
तो चूंकि ये पूरा प्रोग्राम लाइव दिखाया जाएगा तो इसमें हमारे पास एडिटिंग की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होगी। जी बिल्कुल नहीं। ये बताइए कि शायर को पढ़ने के लिए कितना वक्त दिया जाएगा या कितना वक्त दरकार होगा एक एक शायर के लिए? तो 6 मिनट के बाद एक बजर बजेगी कि आपका 1 मिनट बाकी है, आप इसमें बाइंड अप कर लीजिए अपने को। जी जी जी। और अगर उसके बाद भी वो 7 मिनट से ऊपर निकलने की कोशिश करेंगे तो जैसे ही 7 मिनट कंप्लीट होंगे, मतलब आप समझिए उसका माइक का जो एक मास्टर स्विच होगा जो नाज़िम मुशायरा के पास होगा, वो वहां से माइक बंद कर दिया जाएगा। वाह बहुत सही। क्योंकि उसका मतलब क्योंकि मामला ये है कि हमें एक जो हमारे पास लिमिटेड टाइम फ्रेम है उसमें हमें दोनों रिकॉर्ड अपने कंप्लीट करने हैं, एक तो 555 शायरों का भी और 100 घंटे का भी। तो हम कहीं भी कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। उसमें स्टार पोइट्स पर हम कोई पाबंदी नहीं लगा सकते हैं, जाहिर है स्टार पोइट्स पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती है, लेकिन उनसे भी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो कम वक्त में बेहतर खिदमत करने की कोशिश करें। जी 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 जी। तो जाहिर है कि कोई 10 मिनट पड़ेगा, कोई 12 मिनट, कोई 15 मिनट, कोई 20 मिनट, ऐसे करके। तो वो जो रात का हमारा सेशन है जिसमें स्टार पोइट्स अपना कलाम सुनाएंगे, वो इस तरह से चलेगा। वाह 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 बहुत ठीक है साहब, ये इसका फॉर्मेट है। इसके अलावा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐप हम लोग जारी करने वाले हैं 4-5 दिन में इंशाल्लाह। जैसे हॉट स्टार या सोनी लिव या इस तरह की ऐप आपने देखी होंगी जो आप अपने वगैरह देखते प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते हैं, जिसपे आप क्रिकेट का मैच या सीरियल वगैरह जिसपे आप देखते हैं। तो इस तरह का ऐप हम लॉन्च करने वाले हैं मैराथन मुशायरा के नाम से। उस ऐप के जरिए भी आप चाहेंगे तो आप पूरा मुशायरा घर बैठकर भी सुन सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है कि जो मुशायरे में दूरी की वजह से नहीं आ पा रहे हैं तो वो वहां से शामिल हो सकते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा जो लोग पूरे हिंदुस्तान से इस प्रोग्राम में शरीक होने के लिए आना चाहते हैं तो उनके लिए हम यहाँ ठहरने का, खाने का, ये सब इंतजाम भी कर रहे हैं। वाह, सिर्फ देखने के लिए तो आने वाले तो जी, जो देखने के लिए आने वाले उनके लिए भी, हाँ, जो सुनने के लिए भी आना चाहते हैं, जो कहते हैं कि नहीं साहब हम तो 4 दिन वहीं रहना चाहते हैं, तो हम उनके लिए भी खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं। हाँ वाह वाह। यानी कि तकरीबन आप मान के चलिए कि 500-700 लोग ऐसे होंगे जो परमानेंट वहां वेन्यू पे रुकेंगे, ऐसा मान के चलिए आप। वाह 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 जबरदस्त। तो ये अपने आप में बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट है जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल, और बहुत सराहनीय, बिल्कुल 27। हाँ हाँ, तो इसमें भाई मैं ये चाहूंगा कि इसको मैंने इसके बारे में आपको जितनी जानकारियां मैं जरूरी थी वो आपको सब दे दी है। कोई बची होगी तो और भी समझ लीजिए। आप ये समझ लीजिए कि उर्दू और मुशायरों का या हिंदी कवि सम्मेलन का कोई भी ऐसा चेहरा जिसे लोग पसंद करते हैं वो इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में होगा। नदीम भाई, आप मुशायरों की दुनिया का एक बड़ा नाम है और लोग आपको चाहते हैं, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे आप अपने चाहने वालों को हमारे चैनल के ज़रिए से? तो मैं अपने चाहने वालों से ये गुजारिश करता हूँ कि वो मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मेरे लिए रास्ता और ये मंजिल आसान करे। मैं ये इसको आसानी के साथ अल्लाह इसे करा दे। और मैं ये भी गुजारिश करता हूँ कि इसको प्रमोट